आज हम लोग चर्चा करेंगे लोन के बारे में। लोन हम लोगों का जिंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि लमसम मनी व रुपया बहुत ज़रूरी है कुछ भी करने के लिए। जैसे कि बिजनेस करने के लिए लमसम मनी ज़रूरत है, घर बनाने के लिए ज़रूरत है, कार परचेस करने के लिए ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे चीज़ जो कि लोन बिना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आप देखिएगा सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट सब लोग लोन देने की कोशिश करते हैं। क्यों कोशिश करते हैं? क्योंकि लोन कोई लेगा, लोन लेके बिजनेस करेगा, कारोबार करेगा, कारोबार करने के साथ साथ उसके अपने जिंदगी की खुशियाँ ले आएगा, एज वेल एज कंट्री का भी एक बेनिफिट मिलेगा कि उनका कंट्री का कितने आदमी साकार है, कितने आदमी काम कर रहा है। जैसे काम बढ़ेगा ऐसे टैक्स आएगा, गवर्नमेंट भी उससे बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट होगा। इसलिए लोन इज ए वेरी important tool in our daily life or our life. Loan is to prosper our life. कोई अगर समझता है कि उसको लाइफ में कारोबार को बढ़ाना है, कारोबार को और भी बहुत बढ़ाना है, जैसे कि वो और भी बेनिफिट उसको लग रहा है कि लोन लेकर वो कारोबार और बिजनेस को और भी बढ़ा सकेगा, तो वो लोन जरूर लेगा। और लोन लेने के समय पर एक चीज़ ख्याल रखना है कि जितने लोन वो लिया है, जितने लोन ज़रूरत है उतना ही लोन लेना चाहिए, उससे ज़्यादा लोन लेना नहीं चाहिए। लोन का एक जिम्मेदारी होता है, लोन को रिफंड करना पड़ता है हर महीना, हर साल। कंपनी को जहाँ से आप हम जो भी लोन लिया है वो लोन को वापस देना पड़ता है विथ इंटरेस्ट। तो हम कारोबार ऐसा होना चाहिए जिसके लिए लोन ले रहा है तो कम से कम 2 गुना या 3 गुना बेनिफिट होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी लोन लिए है 5 लाख का, 5 लाख का इंटरेस्ट है 50,000, तो मंथली इंस्टॉलमेंट है 50,000, तो कम से कम उनको 1 लाख रुपया उनको इनकम होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन। तभी वो 1 लाख रुपया इनकम होगा तो 50,000 वापस वो बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को दे पाएगा और 50,000 अपने इंक्रीज के लिए अपने बेनिफिट के तौर पे वो रखा जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर कोई लोन लेता है तो उसको लिए कोई मुश्किलें नहीं आता है। जब भी कोई अगर ऐसे लोन लेता है कि लोन लिया, लोन लेके 2-4 महीना चलाया, 2-4 महीना इंस्टॉलमेंट भी दिया कि और थोड़ा ज़्यादा दे दिया, उसको बाद उसको कारोबार फेल हो जाता है। उसको कैलकुलेशन ही नहीं था कि कितना लोन लेना चाहिए और कितने में इनकम आना चाहिए। ये सब जरूर कैलकुलेशन में होना चाहिए। और कैलकुलेशन नहीं होता है तो कुछ महीना बाद, कुछ समय के बाद वो लोन फेल हो जाता है। और फेल हो जाता है तो बैंक जाके केस करता है आदमी के ऊपर और उसके ऊपर केस, क्रिमिनल केसेस बनता है। तो ये क्रिमिनल केसेस ना बने, लोन आपको बेनिफिट में आए। लोन देने वाला जो आदमी होता है, जो बैंक होता है, जो इंस्टीट्यूट होता है, उनको भी अपना मनी आपको दिया है बिजनेस के, वो अपने बिजनेस करने के लिए आपको दिया है ताकि आप बिजनेस करो, बिजनेस करके आप उसको चुकाओ, अपने बिजनेस बढ़ाओ। और ऑटोमेटिकली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी इसी प्रकार से बिजनेस बढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं। वो कैपिटल का बिजनेस करते हैं और वो फाइनेंस लेके आप अपने बिजनेस करोगे। यही सिलसिला है, यही सिलसिला जारी होता है। उसके अगर सही तरीका से कैलकुलेशन करके आप लोन लेकर उसको वापस करेंगे तभी आपको बिजनेस बढ़ेगा, आपको कोई मुश्किलें नहीं आएगा। और आपको समझदारी होना चाहिए, कैलकुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए। भाई हम इतना लोन ले रहे हैं तो इतना लोन का इतना जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स है
उसको लेके जो हमको देना है उससे कम से कम द्विगुना या ज़्यादा चौगुना जैसे भी हो, उससे बहुत ज़्यादा ही आपको मार्जिन में हर महीना में इनकम के तौर पे आना चाहिए, तभी आपका अच्छा बिजनेस चलेगा और आपको लाइफ भी अच्छा चलेगा, आपको बेनिफिट भी अच्छा रहेगा। ऐसी बात है। तो आप हर समय कोशिश कीजिए कि आपको बिजनेस अच्छा चले, आपको लोन इंस्टॉलमेंट ठीक ठाक समय पर दिया जाए, और ऐसी करते आपको लोन ठीक ठाक चले। यही एक्चुअल मुद्दा है, ताकि देश, कंट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, ये सब ही अच्छा चलेगा जब आप अच्छे से उनको लोन जितने लिए हैं वो ठीक ठाक से इंस्टॉलमेंट के दर पर उसको वापस ही करेंगे, तभी ये ठीक ठाक चलेगा। आपको ये देखना है कि आप अगर ठीक नहीं चलाओगे, आप अगर ठीक से नहीं चलेगा, लोन अगर ठीक से नहीं चलता है, तो आदमी को बहुत सारे मुश्किलें आता है। तो बैंक से कोर्ट जाता है, कोर्ट आपको नोटिस भेजता है, नोटिस लेके आपको बैंक में हाजिर होने पड़ता है, और कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। कोर्ट में हाजिर होके फिर उससे बेल लेने पड़ता है, माने चलाना पड़ता है, फिर उसमें बहुत जो सजा है सजा सुनने पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो इसके चलते परेशानी होता है। इसके लिए सबसे बड़ा मेन मुद्दा है लोन लेने का पहले आप डिसाइड करिए कि हमको कितना लोन लेना है। कितना लोन लेने से आपको देने से कोई मुश्किल नहीं आएगा, कोई सेटलमेंट का कोशिश नहीं करना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं होगा। जैसे लोन है आप वो ऐसे ही लोन का राशि और उसको इंटरेस्ट जो है टाइम टू टाइम आप पेमेंट कर सके, आपको फायदा भी हो। जो बिजनेस में आप वो रुपया लगाए हैं, जो इन्वेस्टमेंट दिए हैं, वो इन्वेस्टमेंट आपको सही सलामत दे सके और आपको उसमें फ़ायदा भी ठीक तरीक़ा से हो, आपको कोई मुश्किल ना हो। आप ये लोन, पहला लोन या सेकंड लोन या थर्ड लोन, कोई भी लोन आप सही सलामत चुकाते हैं, तो चुकाने का बाद आपको फिर नया लोन बैंक वाला ही माने आपको उससे ज़्यादा लोन देंगे, क्योंकि आपको बिहेवियर, आपको रीपेमेंट कैपेसिटी देके अगर कोई मुश्किलें नहीं होता है तो बैंक ही आपको दोबारा से लोन दे देगा, फटाक से लोन दे देगा, और आपको बोलेगा कि आपको जितने चाहिए वो लोन आप उन्हीं बैंक से ले, ताकि उन बैंक को परेशानी, आपको लोन देते हुए आपको परेशानी नहीं होगा। आपको बिजनेस सहयोग करने के लिए वो कंपनी आपको लोन देगा, वो बैंक आपको लोन देगा। और लोन फेल करना एक बहुत ही बुरी बात है, खराब बात है, उसमें सामने मत लाइए। और लोन लेने का समय पर ही आप कैलकुलेट कर लीजिए कि इतना इंटरेस्ट, इतना प्रिंसिपल आप देने के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। आप हर टाइम अपने समय पर हर किस्त आप जमा दे सकेंगे। ये कैलकुलेशन आपको पहले से ही होना चाहिए, ताकि आपको कोई मुश्किल ना आए जिंदगी में, आपको घर में कोई मुश्किल ना आए। आपको अगर केस बनता है, कुछ होता है, तो आपका घर में भी मुश्किलें होता है, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे मत होना चाहिए। लोन ना ले अच्छा है, मगर लोन लेके लोन ना देना, चुकता नहीं करना, ये बुरा बात है। इससे मत पड़िए, बुरा बात से मत पड़िए और इससे मत फंसिए। और जो लोन दिया है उनको भी मत फंसाइए। अपने खुशहाल जिंदगी जिए और लोन लेके बाकायदा बिजनेस कीजिए, उसको राशि समय पर चुकता कीजिए। चुकता करने से आपको बेनिफिट भी होगा, आपको फ़ायदा भी होगा, आपको प्रॉफिट भी आएगा, आप अच्छा से जी सकेंगे, आपको डेवलपमेंट भी आएगा। आप अगर सोचेंगे कि जितना मिलता है उतना ले ले, उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा, ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आपको मुश्किल ही मुश्किल आएगा, आपको अच्छा नहीं चलेगा, आपको कोर्ट का चक्कर काटने पड़ेगा।
नतीजा फिर क्या होगा वो तो कोर्ट ही जानता है। और जैसे आपको ना देने से आप छुटकारा नहीं मिलेगा, आपको पनिशमेंट भी हो सकता है। इसलिए मेरा एक बहुत ही सलाह बोलिए और जो भी बोलिए कि मैं चाहता हूँ जो भी लोन ले, जो जैसा व्यक्ति भी हो, वो अपने हिसाब से लोन ले ताकि वो चुकता कर सके, समय पर दे सके और अपने जिंदगी, अपने प्रॉफिटेबिलिटी, अपने बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीजिंगली बढ़ा सके। यही लोन का मतलब है। लोन इज टू डेवलप पीपल। लोन एक बहुत अच्छा चीज है, उसको बुरी तरीके से यूज मत कीजिए, उसको अच्छे तरीके से यूज कीजिए, बिजनेस बढ़ाइए और बड़े होशियारी से उसको इस्तेमाल कीजिए और उसको चुकता कीजिए, विथ इंटरेस्ट चुकता कीजिए। आप बिजनेस में प्रॉफिट भी करिए। यही मेरा गुजारिश है। आप लोन ले, लोन को चुकता कीजिए। कोई झमेला झंझट या कोर्ट कचहरी का केस में मत पड़े, क्योंकि कोर्ट कचहरी का केस में पड़ने से आपको जिंदगी का भी बहुत नुकसान होता है, उसमें परेशानी ज़्यादा होता है, उसमें मत पड़ना चाहिए। लोन को सही तरीके से इस्तेमाल करना ही अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।